और आपको बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की 6 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। ये संपत्तियां उसने अवैध रूप से कमाए गए धन से अर्जित की हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के लिए एसटीएफ ने जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेज दी है। इसके अलावा कुमाऊं और लखनऊ में एसटीएफ की टीमें आरोपियों की संपत्तियों का आंकलन कर रही हैं। बता दें आपको कि पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह का नाम आया था। एसटीएफ ने हाकम सिंह को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी, आपको बता दें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी जो हाकम सिंह है उसकी 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को किस तरह से जब्त किया जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी है? जी, ये पहले से ही जांच कर रही थी और गैंगस्टर एक्ट इन लोगों पे लग चुका था। उसके अलावा इन्होंने जो अवैध तौर पर संपत्ति अर्जित की थी उसको भी आइडेंटिफाइड किया जा रहा था। हाकम सिंह के इससे पहले उत्तरकाशी के साकरी में जो रिसोर्ट थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे, क्योंकि ये सामने आया था कि वो अवैध जमीन पर बने हैं, यानी कि वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके उनका निर्माण किया गया है। उनकी लागत भी करोड़ों में बताई गई थी। और अब एसटीएफ ने देहरादून के जिलाधिकारी को पत्र भेजा है जिसमें 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की जानकारी दी गई है। ये संपत्ति उसकी फ्लैट के तौर पर, सेब के बगीचों के तौर पर, गाड़ियों के तौर पर है। तो ऐसे में जिलाधिकारी के माध्यम से ही कुर्क की पूरी कार्रवाई की जाती है। तो एसटीएफ ने ये फौरी तौर पर कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया को शुरू कर दिया है कि हाकम सिंह की जो अवैध तौर पर कमाई गई 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूके मामले में जो आरोपी हैं उनके ऊपर एक सख्ती है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा सख्ती हाकम सिंह पर ही नजर आई है, जबकि इस मामले में कई और मास्टरमाइंड हैं। इसीलिए एसटीएफ यूपी में खास तौर पर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये तलाश कर रही है कि इन अभियुक्तों द्वारा वहां अवैध तौर पर कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। और उसकी एक लिस्ट बनाने के बाद, उसको पूरा वेरीफाई करने के बाद उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, चाहे वो सादिक मूसा है या फिर अन्य लोग हैं, उन सभी की संपत्तियों को कुर्क करने के भी आदेश दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1 बाय 1 ये सख्ती शुरू हो गई है। और सबसे पहले एसटीएफ के शिकंजे में कुर्क करने के लिए हाकम सिंह शिकंजे में आ गया है और उसकी अवैध संपत्तियों को नष्ट करने का सिलसिला पहले साकरी मोरी यानी उत्तरकाशी जिले में शुरू हो गया था और अब देहरादून जिले में भी हो जाएगा। यानी अवैध संपत्तियों को अब नष्ट किया जाएगा और इसमें और जो भी लोग सम्मिलित हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के लिए एसटीएफ ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। और इसके अलावा लखनऊ में भी, इसके अलावा जो लखनऊ है वहां पर भी एसटीएफ की जो टीमें हैं आरोपी की संपत्तियों का आंकलन कर रही हैं। इस बारे में क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है ज्योत्सना? देखिए रूपांशी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो आरोपी हैं वो यूपी के भी हैं। तो लखनऊ यूपी यानी लखनऊ की तो एजेंसी ही थी जो पेपर करवाती थी, तो लखनऊ की एजेंसी यूपी के अन्य जिलों में जो आरोपी हैं उनकी किस तरीके की संपत्ति है उसको लेकर एसटीएफ वहां पर जांच कर रही है, क्योंकि दूसरे प्रदेश का मामला है। इसलिए सारी जानकारी जुटाने के बाद, सारे एविडेंस अपने रखने के बाद प्रदेश की सरकार को और वहां पर जो भी जिलाधिकारी होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसी के बाद कुर्क की कार्रवाई की जाएगी जो अन्य प्रदेशों में संपत्ति अर्जित की गई है। अपने प्रदेश में क्योंकि यहाँ पर अपनी सरकार है, उसी के तहत एसटीएफ भी आती है, यानी पुलिस महकमा भी आता है, तो इसलिए यहाँ कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो आसान होती है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में करने के लिए पूरे एविडेंस, पूरी लिस्टिंग जो औपचारिकता होती है वो अपनानी पड़ती है और उसको इस समय एसटीएफ अपना रही है। बिल्कुल, यानी पूरे एविडेंस के तौर पर दूसरे प्रदेशों में भी अब कार्रवाई की जाएगी। जो संपत्ति कुर्क की गई उस पर जो जो लोग सम्मिलित हैं यानी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल ज्योत्सना, ये अहम जानकारी के लिए